हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल प्रेप अल्फ़ा में। प्रेप अल्फ़ा आप लोगों के लिए फ्री स्टडी मटेरियल लेकर आता रहता है। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आज इस वीडियो में जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। इसमें लगभग जो है आपको 130 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे और जिन क्वेश्चंस में लगेगा कि स्टैटिक उसका ज़रूरी है पढ़ना, तो उन क्वेश्चंस का स्टैटिक भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और मैं बता दूं ये वीडियो किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो देखिए अभी जो है रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए, एसएससी जो सीजीएल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आगे यूपी पीएससी का एग्ज़ाम भी है, और जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम यहाँ पर सीरीज चालू कर रहे हैं जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक की करंट अफेयर्स के हम मंथली वीडियोस डालेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को शुरू करने की घोषणा की गई। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 में कौन सी योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को शुरू करने की घोषणा की गई। ठीक है, इसमें कितने जिलों को शामिल किया जाएगा, तो धन धान्य कृषि योजना को कितने जिले में शामिल किया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 100 जिलों को शामिल किया जाएगा इस योजना के तहत। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि सरकार किन दालों के लिए दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत करेगी। यहाँ पर ये सभी केंद्रीय बजट 2025-26 के प्रश्न हैं, आपको बता दूं। ठीक है, तो सरकार किन दालों के लिए दलहनों में आत्मनिर्भर मिशन की शुरुआत करेगी, तो यहाँ पर याद रखना कि तूर की दाल, अरहर, उड़द की दाल और मसूर की दाल के लिए। अब देखिए इसके तहत अगले 4 वर्षों में नाफेड और एनसीसीएफ किसानों से ये दालें खरीदेगी। क्वेश्चन आ सकता है कि जो दलहन में आत्मनिर्भर मिशन है उसके तहत तूर, उड़द और मसूर की दालों को कौन सी कंपनियां खरीदेंगी, तो नाफेड और एनसीसीएफ ये किसानों से डायरेक्ट खरीद करेंगी अगले 4 वर्षों तक। तीसरा क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड के गठन की मंजूरी दी गई है, तो यहाँ पर मखाना बोर्ड कहाँ गठन किया जाएगा, तो आपको पता ही होगा, बहुत न्यूज में रहा, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाए, क्योंकि बिहार राज्य मखाना में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन में नंबर 1 पर है। ठीक है, मखाना उत्पादन में शीर्ष पर राज्य कौन सा है अपने भारत का, तो वो है अपना बिहार। क्वेश्चन नंबर चौथा, किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो इसका सही जवाब है 5 लाख रुपए कर दिया गया है। अब देखिए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो अगस्त 1998 में की गई थी। पहले इसकी सीमा 3 लाख रुपए तक थी, अब इसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। मतलब कि किसान क्रेडिट कार्ड से आप 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कहाँ पर 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला यूरिया संयंत्र लगाने की घोषणा की गई है, तो याद रखना नाम रूप में की गई है, ये असम में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6वां, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु मध्यम और बड़े उद्योगों यानी एमएसएमई को शामिल करते हुए किस मिशन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, मेक इन इंडिया के तहत एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए किस मिशन को शामिल किया गया, तो राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन। ठीक है, मतलब कि मेक इन इंडिया और आपका एमएसएमई इज इक्वल टू राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, ये आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, बजट 2025-26 में अगले 5 वर्षों में कितनी अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, तो कितनी अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, तो 50,000 अटल टिंकरिंग लैब का स्थापना की जानी है अगले 5 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 8वां, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी किस परियोजना के तहत प्रदान की जाएगी, तो ये तो बहुत पहले से चली आ रही योजना है, भारत नेट परियोजना। ठीक है, भारत नेट परियोजना के तहत पहले जो है ग्रामीण भारत में कनेक्टिविटी पहुंचाना इसका काम था,
ग्रामीण भारत में कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए भारत नेट परियोजना की चालू की गई थी। लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी इसके तहत जोड़ दिया गया। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9वां, बजट 2025-26 में कितने राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सीधे सीधे 5। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा ही पूछेगा और ऑप्शन भी 3, 4, 5 में ही देगा। तो इसका सही जवाब है 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां, जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो वर्ष 2028 तक जल जीवन मिशन को बढ़ा दिया गया। दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 11वां क्वेश्चन है, शैक्षिक संस्थानों, संग्रहालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, प्रलेखन और संरक्षण के लिए किस मिशन की शुरुआत की जाएगी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की जाएगी। किसके लिए? तो पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, प्रलेखन और संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 12वां, बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74% थी पहले, इससे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो अब बीमा क्षेत्र में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई का मतलब होता है, एफडीआई का मतलब है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है अब 100% कर दिया गया। मतलब ये कि पहले जो है विदेशी कंपनियां सिर्फ 74% तक ही कर सकती थी, 26% उसमें सरकार का हिस्सा रहता था। लेकिन अब एफडीआई के तहत 100% जो है प्राइवेट कंपनियां, अपना विदेशी कंपनियां निवेश कर सकती हैं बीमा क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 13वां, बजट 2025-26 में कितनी जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दे दी गई है? तो यहाँ पर 36 दवाएं ऐसी हैं जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, उनको जो है सीमा शुल्क से जो है छूट दे दी गई। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14वां, गणतंत्र दिवस परेड 2025 की सर्वश्रेष्ठ राज्य केंद्र शासित प्रदेश की झांकी किसे दिया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश को दिया गया था, महाकुंभ 2025। ठीक है, महाकुंभ 2025 की झांकी थी उत्तर प्रदेश की। इसको जो है गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15वां, अंतरिक्ष में स्पेस डॉकिंग करने वाला चौथा देश कौन बना? तो यहाँ पर अपना प्यारा देश भारत बना है चौथा देश अंतरिक्ष में स्पेस डॉकिंग करने वाला। स्पेस डॉकिंग का मतलब क्या है कि अंतरिक्ष में दो उपग्रहों को आपस में जोड़ना उसे कहते हैं डॉकिंग। मतलब दो, जैसे ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ दो उपग्रह उड़ रहे हैं, इन दोनों उपग्रहों को आपस में धीरे धीरे ले जाकर उसको जोड़ना, इसे कहते हैं स्पेस डॉकिंग। ऐसा माना जा रहा है कि स्पेस डॉकिंग से जो अंतरिक्ष प्रयोग होंगे, जो जैसे कि हमें जो है अगर बृहस्पति तक पहुंचना है या फिर मंगल में भी पहुंचने का प्रयास जारी है, तो पहले जो है सभी देश क्या करेंगे कि पृथ्वी से अपने उपग्रह चंद्रमा पर छोड़ेंगे। चंद्रमा पर एक बेस स्टेशन बनाया जाएगा, वहां से उसके आगे की प्रक्रिया चालू की जाएगी। ऐसा प्रयास जारी है, तो देखते हैं कब तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16वां, हाथी बंधु कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया? तो यहाँ पर सही जवाब है असम में हाथी बंधु कार्यक्रम चालू किया गया। क्वेश्चन नंबर 17वां, वर्जिन नारियल तेल को किस राज्य का जीआई टैग मिला है? तो वर्जिन नारियल तेल को यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जीआई टैग दिया गया। क्वेश्चन नंबर अगला 18वां है, यस टैग यानी कि इसका फुल फॉर्म है यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम यूजिंग टेक्नोलॉजी। यस टैग इसका उपयोग क्या है? तो उपज के आकलन के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीकी का उपयोग ये करता है। यस टैग जो है ये 30% वेटेज तकनीक अनुमान को दिया जाएगा। एमपी ने मतलब मध्य प्रदेश ने 100% तकनीक आधारित उपज आकलन अपनाया है और 9 प्रमुख राज्यों में इसको लागू किया गया है। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक। कुल मिला के यस टैग को कितने राज्यों ने अपनाया है? तो 9 राज्यों ने। और मध्य प्रदेश ने 100% तकनीकी आधारित उपज आकलन अपना लिया है, सबसे पहला है ये। ठीक है, और यहाँ पर उपज के आकलन के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का प्रयोग करता है क्या? यस टैग। आपको इतनी चीज़ें याद रखनी। क्वेश्चन नंबर 19वां, विंड्स यानी वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डेटा सिस्टम,
इसे जो है 9 प्रमुख राज्यों में लागू किया गया। विन्स जो प्रोग्राम है इसको 9 राज्यों में लागू किया गया। कौन कौन से? तो केरल, यूपी, हिमाचल प्रदेश, पांडिचेरी, असम, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तराखंड और राजस्थान। इन 9 राज्यों में लागू किया गया है विन्स को। विन्स का मतलब वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डेटा सिस्टम। ये क्या करता है कि ये जो है मौसम पूर्वानुमान बता देगा, जैसे तूफान या भारी वर्षा या फिर बाढ़, इस प्रकार की चीज़ें ये विन्स जो है बता देगा पहले से। तो जहाँ जहाँ ज़्यादा संभावना रहती है बाढ़ की, भूस्खलन की, तूफान की, वहाँ वहाँ इसको पहले लागू किया गया। 9 प्रमुख राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, कुछ न कुछ की जो सूचना है, वो घटनाएं हैं अधिकतर होती रहती हैं, वहाँ पर इसको विन्स को चालू कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का भारत का लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पर भारत ने लक्ष्य रखा 2035 तक। इसरो का लक्ष्य है कि 2035 तक हम अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय मानवयुक्त चंद्र मिशन का भारत का लक्ष्य क्या है? तो भारत कह रहा है कि हम 2040 तक अपना मानवयुक्त चंद्र मिशन भेज देंगे। 2035 तक लक्ष्य रखा है अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का, और मानवयुक्त चंद्र मिशन का 2040 तक। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22वां, टीकाकरण की डिजिटल ट्रैकिंग हेतु कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है यूविन प्लेटफॉर्म है, ये टीकाकरण की डिजिटल ट्रैकिंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कैबिनेट ने 2025-2026 सीजन हेतु किस फसल की MSP की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है कच्चे जूट की फसल की मंजूरी दी गई है 2025-26 सीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला केंद्र कहाँ खोला गया? राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में खोला गया है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला केंद्र। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 2025 में फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीन GDP मॉडल को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बिल्कुल सही जवाब है इसका छत्तीसगढ़ जो है इसका सही जवाब है ग्रीन GDP मॉडल अपनाने वाला। क्वेश्चन नंबर 27, किस राज्य के प्रसिद्ध कपड़ तट और कन्नूर तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो कप्पड़ तट और कन्नूर तट ये जो है कोझिकोड केरल में स्थित, इनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत ने भारतीय सतत प्राकृतिक रबड़ पहल का अनावरण कहाँ किया है? तो ये कोट्टायम केरल में किया है। केरल में रबड़ का उत्पादन अधिक होता है, इसका आप याद रखना। तो यहाँ पर भारतीय सतत प्राकृतिक रबड़ पहल का अनावरण भी कोट्टायम केरल में ही किया गया। क्वेश्चन नंबर 29, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है तो श्री श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर है, ये नवी मुंबई में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30वां, गांव की आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीकी के साथ मानचित्रण यानी स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाले पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मिजोरम। सीधी सी बात है, स्वामित्व योजना जिसको घरौनी योजना भी कहते हैं, स्वामित्व योजना या घरौनी योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य ये मिजोरम बना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, सांभर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सांभर झील राजस्थान में है, तो राजस्थान में किया गया। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया? ठीक है, भारत का पहला है जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर, ये सोरेंग जिला सिक्किम में किया गया। क्वेश्चन नंबर 33, माइटी के डिजिटल इंडिया भारत क्वेश्चन नंबर 33 है कि माइटी के डिजिटल इंडिया भाषा विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना? तो इसका सही जवाब है त्रिपुरा। ठीक है, माइटी के डिजिटल इंडिया भाषा विभाग के साथ समझौता करने वाला पहला पूर्वोत्तर वाला राज्य है त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 34, जल्लीकट्टू और पोंगल उत्सव ये तो आपको पता ही है तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला पहला राज्य तो ये उत्तराखंड है।
अब देखिए समान नागरिक संहिता आर्टिकल जो है 44 के अंतर्गत भी है, और गोवा जो है गोवा में पहले से ही लागू है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड ने अभी लागू करी है, जो पहला मतलब समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात कर रहा है, ठीक है, ये उत्तराखंड ने लागू की है। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश में कहाँ अवध शिल्प ग्राम का आयोजन किया है, ठीक है, कहाँ पर अवध शिल्प ग्राम का आयोजन किया उत्तर प्रदेश में, तो लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 37 है, पीएम मोदी ने कहाँ पर जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया, जिसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है। ये जो है श्रीनगर और लद्दाख को आपस में जोड़ेगी। इसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर, ऊंचाई है, ऊंचाई कितने ऊंचाई पर स्थित है, तो 8,652 फीट की ऊंचाई पर जेड मोड़ सुरंग स्थित है। ये किन के बीच है, श्रीनगर और लद्दाख, ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 38 है, डिजिटल ट्री आधार पहल की शुरुआत किसने करी, तो ये जम्मू कश्मीर ने करी है, ये वन अनुसंधान संस्थान ने की, ठीक है, जम्मू कश्मीर के वन अनुसंधान संस्थान ने डिजिटल ट्री आधार पहल की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 39, पंचायत से संसद 2.0 पहल की शुरुआत किसने की है, तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने की है, ठीक है, पंचायत से संसद 2.0 की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत जलवायु मंच 2025 में भारतीय क्लीन टेक विनिर्माण मंच का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में किया। किसने किया, तो पीयूष गोयल ने, ठीक है, भारत जलवायु मंच 2025 में भारत क्लीन टेक विनिर्माण मंच का शुभारंभ ये नई दिल्ली में पीयूष गोयल द्वारा किया गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम इसी प्रकार के वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इस चैनल में आपको पूर्णतः फ्री स्टडी मटेरियल हमेशा मिलता रहेगा, कभी इसमें ना तो कोई बैच दिया जाएगा, अगर बैच दिया भी जाएगा तो वो भी फ्री ही रहेगा, आप ये याद रख लीजिए। हम प्रयोग कर रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द आप लोगों के लिए कुछ अच्छा किया जाए, तो हमारे चैनल में बने रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। अगर वीडियो में कोई अगर गलती लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, या फिर अगर और कोई सुधार की गुंजाइश आप चाहते हैं कम समय में हम सोचते हैं कि ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएँ, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डिटेल बताने की अपेक्षा हम ज़्यादा क्वेश्चंस को शामिल करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि डिटेल कम याद रहता है, क्वेश्चंस ज़्यादा याद रहते हैं, ये मेरा मानना है। अगला क्वेश्चन है 41, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कहाँ किया, तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। मुख्यालय इसका कहाँ बनाया गया, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का, ये निजामाबाद तेलंगाना में बनाया गया। इसके पहले अध्यक्ष होंगे श्री पल्ले गंगा रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा किया गया, ठीक है, मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो नई दिल्ली। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत रणभूमि दर्शन ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया, तो भारत रणभूमि दर्शन ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका सही जवाब पंचेत पहाड़ी पश्चिम बंगाल में किया गया है, उत्तर पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया, इसका सही जवाब है मुंबई में किया गया है CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 46, भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 47 है, चितवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये नेपाल में है, ये चर्चा में रहा है इसलिए इसको शामिल कर लिया गया है, नेपाल में, याद रखिए कभी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन ये भी नेपाल में किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, नागोबा जात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, ये तेलंगाना में किया गया। क्वेश्चन नंबर 50वां है, पंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, पंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 51, साइंसीफाई विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन ये तो गोवा में किया गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन 52 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन ये हरियाणा में किया गया। क्वेश्चन नंबर 53 है, बोडा त्यौहार कहाँ मनाया गया, तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 54 है,
गान नागाई उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये मणिपुर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है कागयेद चाम नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 56 है भारत को जनरेशन बीटा पीढ़ी का पहला बच्चा किस राज्य में पैदा हुआ? ठीक है, तो भारत को मतलब जनरेशन बीटा पीढ़ी का पहला बच्चा किस राज्य में पैदा हुआ था भारत में? तो ये जो है मिजोरम में। ठीक है, यहाँ पर भारत में जनरेशन बीटा पीढ़ी का पहला बच्चा मिजोरम में पैदा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57 वर्ष 2025 में शुरू की गई एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संचालन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो इसका सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय। ठीक, वर्ष 2025 में शुरू की गई एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संचालन शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। इसका उद्देश्य है ONOS का द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास केंद्रों में छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों की पत्रिकाओं तक व्यापक डिजिटल पहुंच प्रदान करना। मतलब ONOS वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना है ये। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय की योजना है और इसका उद्देश्य है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विद्वान हैं उनकी पत्र पत्रिकाओं तक डिजिटल पहुंच प्रदान करना। किन के लिए? जो अपने छात्र हैं, शिक्षक हैं और जो शोधकर्ता हैं अपने देश के। यह 30 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों की 1300 से अधिक विद्वानों की पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 58 है सभी के लिए किफ़ायती LED द्वारा उन्नत ज्योति उजाला योजना की शुरुआत कब की गई थी? जो उजाला योजना है उसकी शुरुआत की गई थी 5 जनवरी 2015 को। अब ये चर्चा में क्यों रही? तो वर्ष 2025 में उजाला योजना के 10 वर्ष पूर्ण हो गए। ठीक, उजाला योजना ने 36.87 करोड़ LED बल्ब वितरित किए। ये डाटा भी पूछा जा सकता है इसलिए शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 59 स्वामित्व योजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई 2020 में। ठीक है, स्वामित्व योजना या घरौनी योजना ये शुरू की गई 2020 में। इसका उद्देश्य है ग्रामीण आबादी को संपत्ति के स्वामित्व के रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर देना। 12 राज्यों और यूटीज में 6.5 मिलियन संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है वर्ष 2025 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इसके भी 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। शुभारंभ इसका हुआ था 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 वर्ष पूरे हो गए। आपकी उजाला योजना के भी 10 वर्ष पूरे हो गए और यहाँ पर स्वामित्व योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए। इस बात को आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 61 वर्ष 2025 में सुकन्या समृद्धि योजना के कितने वर्ष पूर्ण हो गए? तो भैया सुकन्या समृद्धि योजना के भी 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसकी भी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सब योजना के तहत की गई थी। तो 22 जनवरी 2015 को ही नवंबर 2024 तक 4.2 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। माता पिता अभिभावक न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष निवेश इसमें कर सकते हैं। वर्तमान की जो ब्याज दर है इसकी 8.2% है 2024 से, जनवरी 2024 से। क्वेश्चन नंबर 62 है रैयतु भरोसा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? इसका सही जवाब है तेलंगाना सरकार ने रैयतु भरोसा योजना शुरू की। क्वेश्चन नंबर 63 है शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका जवाब है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 64 है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य की है? तो ये झारखंड की है, हेमंत सोरेन ने चालू की थी। क्वेश्चन नंबर 65 है बीमा सखी योजना किस राज्य ने शुरू की? तो ये सही जवाब है गोवा ने। क्वेश्चन नंबर 66 है पार्थ योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश की है पार्थ योजना। क्वेश्चन नंबर 67 है सुभद्रा योजना किस सरकार ने शुरू की? तो उड़ीसा की सुभद्रा योजना है और मध्य प्रदेश की आपकी पार्थ योजना। क्वेश्चन नंबर 68 महिला एवं किशोरी सम्मान योजना किस राज्य की है? तो इसका सही जवाब है हरियाणा की महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। क्वेश्चन नंबर 69 है ई श्रम पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो यहाँ पर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है। अब इसे भाषणी प्रोजेक्ट के तहत 22 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया। ठीक है, जो ई श्रम पोर्टल है इसमें 22 भाषाओं को शामिल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 70 क्लेरी5 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये जो पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया क्लेरी5 पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 71 है आई स्पॉट पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये सेबी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई स्पॉट ये जो निवेशकों की धोखाधड़ी को जांच करने के लिए आई स्पॉट पोर्टल लॉन्च किया है सेबी ने।
क्वेश्चन नंबर है 72। सीबीआई द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने हेतु लॉन्च पोर्टल है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए भारत पोल पोर्टल, ठीक है, ये सीबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का सहयोग करने के लिए भारत पोल पोर्टल सीबीआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के सहयोग हेतु। क्वेश्चन नंबर 73। एक्स मनी सुपर ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये एलन मस्क ने लॉन्च किया, ठीक। एक्स मनी जो सुपर ऐप है ये एलन मस्क ने लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 74। स्वरेल सुपर ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये भारतीय रेलवे का है। IRCTC की जगह आप स्वरेल को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे IRCTC में आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं, उसी प्रकार से स्वरेल में भी कर सकते हैं। और स्वरेल को चेंज करके वन ऐप कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 75। तो यहाँ पर स्वरेल को चेंज करके रेल वन कर दिया गया है, ये याद रखना आपको। तो यहाँ पर 75 नंबर का क्वेश्चन है कि बैंक नेट पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो ये वित्त मंत्रालय ने लॉन्च किया, ठीक है। यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की सभी ई नीलामी संपत्तियों की जानकारी एक मंच पर उपलब्ध कराने के लिए बैंक नेट पोर्टल का लॉन्च किया है वित्त मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 76। दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप किसने तैयार किया? तो ये चाइना ने तैयार किया। इसकी स्पीड रहेगी 450 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप तैयार किया है चाइना ने। क्वेश्चन नंबर 77 है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास के 18वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो सूर्य किरण होता किसके बीच में है? तो भारत नेपाल के बीच में। इसका आयोजन साल झांडी नेपाल में किया गया। 18वां संस्करण 2025 में मनाया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब है हनोई। ये वियतनाम की राजधानी है हनोई, ठीक है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 79 है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने? तो भैया ये 47 नंबर के राष्ट्रपति बने, बहुत चर्चा में भी है। अभी भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है इन्होंने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 80। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किसने किया? तो ये चाइना ने किया। क्वेश्चन नंबर 81 है चर्चा में रहा याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है याला ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 82। ब्रिक्स में शामिल होने वाला नया देश कौन सा बना है? तो नाइजीरिया बना है, ठीक है। यह हाल ही के पेपरों में पूछा भी गया, ब्रिक्स में शामिल होने वाला नया देश नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 83 है गणतंत्र दिवस परेड 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो यहाँ पर सही जवाब है प्रबावो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ठीक। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के मुख्य अतिथि प्रबावो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 84। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए RBI द्वारा GDP का अनुमान लगाया गया 6.6%। क्वेश्चन नंबर 85 है सरकार द्वारा जारी फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स 2025 की ब्याज दर 2025-30 के लिए कितना निर्धारित की गई है? तो 6.66% प्रति वर्ष निर्धारित की गई। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स 2025 की ब्याज दर निर्धारित की गई है 6.66 प्रति वर्ष। क्वेश्चन नंबर 86। डेलाइट इंडिया के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जो GDP का अनुमान लगाया गया वो 6.5 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 87 ये इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP का अनुमान कितना लगाया है? तो NSO के आधार पर 6.4%। SBI के अनुसार भारत की GDP का अनुमान 6.3%, ठीक। क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP का अनुमान लगाया गया 6.7%। और यहाँ पर भारतीय उद्योग परिसंघ ने भारत की GDP का अनुमान लगाया है 7% का। और मूडीज के अनुसार जो भारत की GDP रहेगी वो भी 7% है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर यानी यूपोना को यूपी सरकार ने किसके सहयोग से लॉन्च किया? तो यहाँ पर यूपोना को लॉन्च किया गूगल क्लाउड के सहयोग से, ठीक है। उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर अर्थात यूपोना पूछा जा सकता है। यूपी सरकार ने किसके सहयोग से लॉन्च किया? तो गूगल क्लाउड के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 93 है कि भूतापीय ऊर्जा क्षमता हेतु उत्तराखंड सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये वेरकिस
कंसल्टिंग इंजीनियरिंग आइसलैंड की एक कंपनी है। इसके साथ जो है उत्तराखंड सरकार ने समझौता किया, किसके लिए? तो भूतापीय ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने के लिए। ये आपको याद रखना, उत्तराखंड स्पेशल का क्वेश्चन है और किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भूतापीय ऊर्जा, जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भूतापीय हो गए, अपने सौर ऊर्जा हो गया, और भी बायोगैस वाली ऊर्जा हो गई, इन सब चीज़ों से अगर कोई क्वेश्चन आता है, जैसे हाइड्रोजन गैस से क्वेश्चन आते हैं, अगर हरित हाइड्रोजन गैस जितने भी जैसे प्लांट अभी लगाया गया विशाखापट्टनम में, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 94, तो 6G प्रौद्योगिकी के लिए C ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है IIT बॉम्बे के साथ समझौता किया है 6G प्रौद्योगिकी के लिए C ने। क्वेश्चन नंबर 95 है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने? तो इसका सही जवाब है भुवनेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 96 है एसोचैम के महासचिव कौन बने हैं? तो मनीष सिंघल। क्वेश्चन नंबर 97 इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर वी नारायणन। क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो अंजू बाबी जॉर्ज। क्वेश्चन नंबर 99 है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल कौन है? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये BCCI के लोकपाल जस्टिस अरुण मिश्रा को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 100 है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अब आ जाते हैं अवार्ड्स की तरफ। तो यहाँ पर देखिए ICC अवार्ड 2024 दिए गए थे। इसमें जो है ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड एमेलिया कैर ये न्यूजीलैंड की हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है देखिए ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड अर्शदीप सिंह, ये तेज गेंदबाज है भारत के। बाकी ये मैंने क्वेश्चन दे दिए थे, जैसे ICC T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल भारतीय कौन कौन है? तो स्मृति मंदाना, ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ICC पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल भारतीय तो ठीक है, लेकिन कप्तान कौन बनाया गया? तो यहाँ पर रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया था। भारतीय हैं और रोहित शर्मा को कप्तान भी बनाया गया था टीम ऑफ द ईयर T20 के लिए। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि ICC महिला ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, ODI का क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला में स्मृति मंदाना भारत की हैं, इनको दिया गया। और ICC पुरुष ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजमतुल्ला उमरजाई अफगानिस्तान के, इनको दिया गया। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये जसप्रीत बुमराह, ये भारत के हैं, इनको दिया गया, ठीक है, पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और यहाँ पर ICC का महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर एमेलिया कैर न्यूजीलैंड को दिया गया। और यहाँ पर ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को दोबारा दिया गया, मतलब होल क्रिकेट के लिए, वो टेस्ट हो, ODI हो, T20 सब के लिए जसप्रीत बुमराह, ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर जो 102 है कि BCCI अवार्ड 2024 ये जो है शुभमान गिल और दीप्ति शर्मा को दिया गया है, सबसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार BCCI अवार्ड 2024 के तहत दोनों को दिया गया, शुभमान गिल और दीप्ति शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 103वां है कि 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है वो है द ब्रूटलिस्ट रही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे एड्रियन ब्रॉडी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं फर्नांडा टोरेस और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे ब्रॉडी कार्बेट, ये ब्रूटलिस्ट के लिए। तो यहाँ पर ये 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी हो गए, द ब्रूटलिस्ट को मिला है, निर्देशक थे ब्रॉडी कार्बेट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 104 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पुरस्कार 2025 दिया गया दूरदर्शन को। 105वां कहता है कि HRMN 99 सेब की किस्म जो है विकसित करने के लिए किसे पद्म श्री सम्मान दिया गया। HRMN एक सेब की किस्म है, इसको विकसित किया हरिवंश शर्मा ने, इनको जो है पद्म श्री अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 106 महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 दिया गया है, ये मनोज सिन्हा को दिया गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 107वां है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 ये अपर्णा सेन को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 108वां है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेब शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया, ठीक है, वेब शिखर सम्मेलन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 109 है वर्ष 2026 में 28वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन CSPOC की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो यहाँ पर 28वें जो राष्ट्रमंडल खेल 2026 के भारत इनकी मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 110वां है
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है 85 नंबर। और 111वां क्वेश्चन है कि वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों का दूसरा सबसे बड़ा शिकार देश कौन सा रहा। तो यहाँ पर दूसरा रहा भारत और पहले नंबर पर रहा अमेरिका। ठीक, जो साइबर हमलों में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश था अमेरिका, दूसरे नंबर अपना प्यारा भारत। क्वेश्चन नंबर 112वां, एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत का स्थान कौन सा था। तो यहाँ पर था तीसरा। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 जो रिपोर्ट है, इसमें जो भारत का स्थान तो तीसरा था, पहला चाइना का, दूसरा इंडोनेशिया और तीसरा भारत। क्वेश्चन नंबर 113वां, 2025 की ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन रहा। तो टाटा समूह रहा और विश्व में एप्पल सबसे मूल्यवान ब्रांड रहा। क्वेश्चन नंबर 114वां है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या था। तो ये चौथा था। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में यहाँ पर देखिए पहला है अमेरिका, दूसरा रूस का स्थान, तीसरा चाइना, यानी कि तीनों विश्व शक्तियाँ टॉप की, तीनों विश्व शक्तियाँ टॉप में, और अपना चौथा भारत। ठीक, फायर पावर इंडेक्स 2025। यहाँ पर 115 नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष राज्य कौन था। तो यहाँ पर उड़ीसा रहा। और यहाँ से एक क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी आरओ में क्वेश्चन आया था कि उसने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उत्तर प्रदेश का ये जो स्कोर है ये पूछ लिया था। 45.9 जो अंक हैं ये पूछ लिया था। यहाँ पर 7वें स्थान पर है अपना उत्तर प्रदेश, और शीर्ष पर रहा उड़ीसा, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पर गोवा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 116, दुनिया के सबसे बड़े कॉफ़ी उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन था। तो यहाँ पर 7वां था। दुनिया के सबसे बड़े कॉफ़ी उत्पादक देशों में भारत का स्थान 7वां। क्वेश्चन नंबर 117वां, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसे दिया गया। तो यहाँ पर सही जवाब है हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका को दिया गया है। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष रहा हार्वर्ड विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 118वां, भारत के पहले स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब भार्गवास्त्र। याद रखिएगा, स्वदेशी है, माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, भार्गवास्त्र पहला है और भारत का। क्वेश्चन नंबर 119वां, बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा कहाँ चलाया है। तो ये जैसलमेर राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा चलाया है बीएसएफ ने। क्वेश्चन नंबर 120वां है, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। तो पेंगोंग त्सो लद्दाख में किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण। यहाँ पर देखिए स्पेस डॉकिंग से संबंधित इसरो का मिशन कौन सा था। तो स्पेसएक्स था। ये भारत जो है चौथा देश बन गया। ठीक है, स्पेस डॉकिंग करने वाला। अभी ऊपर अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था, और इसका मिशन का नाम था स्पेसएक्स। लॉन्च किया गया 30 दिसंबर 2024 को PSLV C-60 से। ठीक, 2 छोटे उपग्रह इसमें थे। चेजर था, उसका नाम था मतलब एक था चेजर, एक था टारगेट। ठीक, चेजर का SDX-01 नाम दिया गया और टारगेट का SDX-02। इन्हीं दोनों उपग्रहों को जो है स्पेस में आपस में जोड़ा गया। प्रक्षेपण स्थान था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। और डॉकिंग प्रक्रिया किस दिन पूर्ण हुई। तो 12 जनवरी 2025 को डॉकिंग प्रक्रिया इसरो ने पूर्ण कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 122वां है कि इसरो का 100वां प्रक्षेपण उपग्रह कौन सा था। तो यहाँ पर NVS-02। ठीक है, NVS-02 ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है। इसे GSLV F-15 से लॉन्च किया गया था। इसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया। ठीक है, 100वां प्रक्षेपण उपग्रह याद रखना है NVS-02। क्वेश्चन नंबर 123, IIT मद्रास ने प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत किसकी सहायता से की है। तो प्रोजेक्ट विस्तार IIT मद्रास और कृषि मंत्रालय दोनों की एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 124, इसरो ने किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों का सफलतापूर्वक अंकुरण किया। तो यहाँ पर ये सही जवाब है क्रॉप्स वन ये इसरो का मिशन था, जिसके तहत अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों का अंकुरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 125, IUCN रेड लिस्ट आकलन में खतरे में पड़ी ताजे पानी की प्रजातियों की प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में किसकी पहचान की गई। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट भारत में पश्चिमी घाट की पहचान की गई। क्वेश्चन नंबर 126 है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किनको को मिला। तो यहाँ पर इससे प्रश्न कई बार आ चुका है। तो डी गुकेश को मिला, हरमनप्रीत सिंह,
प्रवीण कुमार और मनु भाकर को। मनु भाकर वाला तो पूछ भी लिया गया और डी गुकेश का भी पूछा गया। ये यूपीपीएससी आरओ में ही पूछ लिया गया था डी गुकेश वाला, ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27 है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट पूरे करने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो यहाँ पर सही जवाब है जसप्रीत बुमराह। क्वेश्चन नंबर 128 है, संतोष ट्रॉफी 2024 विजेता है, तो ये पश्चिम बंगाल। उप विजेता कौन रहा? तो केरल। ठीक, संतोष ट्रॉफी 2024 का विजेता पश्चिम बंगाल था, उप विजेता केरल। क्वेश्चन नंबर 129 है, महिला ओडीआई में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय बल्लेबाज कौन बन गई? तो ये स्मृति मंधाना बन गई हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना। क्वेश्चन नंबर 130वां है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो यहाँ पर सही जवाब है अर्शदीप सिंह बने हैं T20 क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 131 है, T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए? तो यहाँ पर सही जवाब है दिनेश कार्तिक। और क्वेश्चन नंबर 132वां है कि इंडिया ओपन 2025 के विजेता, तो यहाँ पर बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये, पुरुष में विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के हैं और महिला में आंसी योंग, ये जो है दक्षिण कोरिया की। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इंडिया ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? ये पूछा गया था विक्टर एक्सेल्सन। क्वेश्चन नंबर 133, अमेरिका के राष्ट्रपति पदक ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है लियोनेल मेसी को, ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, इनको दिया गया राष्ट्रपति पदक। ठीक है, राष्ट्रपति पदक ऑफ फ्रीडम ये अमेरिका का है। क्वेश्चन नंबर 134वां है, पहला खो खो विश्व कप का आयोजन 2025 में कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली भारत में किया गया। ठीक है, इसमें 23 देशों ने भाग लिया। आयोजन स्थल था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली और विजेता रहा इसमें भी है भारत और उप विजेता रहा नेपाल। ठीक, पुरुष महिला दोनों में भारत विजेता रहा और नेपाल उप विजेता रहा खो खो विश्व कप 2025 जो कि पहली बार आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 135वां है कि 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है तमिलनाडु में। ठीक है, राष्ट्रीय है पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 तमिलनाडु में और 23वें नंबर की है। क्वेश्चन नंबर 136वां है, गाजा के बाद दुनिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर सही जवाब है पंकज मिश्रा। तो दोस्तों ये रहे जनवरी 2025 की फुल करंट अफेयर्स। ठीक है, फुल मंथली करंट अफेयर्स थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।